देखो अग्निवीर वैसे तो सही है, मतलब 4 साल हम नौकरी कर पाएंगे। यूं कह रहे कि अगर नहीं कर पा रहे आगे हम क्या करेंगे। सरकार कुछ तो हमें फंड दे ही रही। पहले रशिया में भी जो है ये हो चुका अग्निवीर जैसी। अभी लोकसभा 2024 के मुजफ्फरनगर में जो 19 तारीख को इलेक्शन है, तो पहले तो ये बताओ कि इलेक्शन में किसकी हवा है? जी, हवा तो देख की जाए तो हरिंदर मलिक की है। वैसे तो अगर हम कहना चाहते हैं कि संजीव बालिया नहीं आएगा, जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा चलो ठीक है। नहीं आप पढ़ने वाले हो, यूथ हो जी, तो आप क्या सोचते हो कि देश में अब जो आज के हालात है वो कैसे हैं? आज के हालात बहुत बढ़िया है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, हमें और क्या चाहिए। अच्छा, रोजगार है, वो आज भी कमाना है, कल भी कमा के खाएंगे। तो हमारी बहन बेटी आज के समय में जो ज्यादा सुरक्षित है वो तो बीजेपी राज में चलिए है। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि देश को मैंने चारों तरफ से सुरक्षित कर दिया, जबकि अपोजिशन बोलती कि देश में चाइना ने 30,000 किलोमीटर जमीन हथिया ली। उस पर आप क्या बोलोगे? जी, प्रधानमंत्री ने जैसा किया कहा है वो बिल्कुल सही है। अच्छा। वो तो दूसरी पार्टी होती है, वो विपक्ष होता है, उसको तो कहने का बोला वाला ही पड़ता है। देखो जी, ये बात है कि 30,000 किलोमीटर तो यहीं तक आ जाएगा सारा, चाइना से आता यहाँ कहाँ कब्जा हो रहा है। अच्छा चलिए एक चीज और बताइए बेटा, अभी इसका ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध अखबार है द गार्जियन, उसने खबर निकाली है कि भारत ने 2019 के बाद, बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, पहले डिफेंसिव होती थी अभी ऑफेंसिव कर दी, और उसके दुश्मन यानी कि आतंकवादी जिस देश में भी छुपे होते हैं उसे मारते हैं। क्योंकि अभी जैसे खालिस्तानी निज्जर को मारा गया, ऐसे पाकिस्तान में 26 आतंकवादियों को इन्होंने मतलब मार दिया। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट बोलती है कि हमने नहीं मारा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। तो आप क्या सोचते हैं, अगर हमारा हाथ है भी तो आपको कैसा लगता है? देखो जी, आतंकवादी है, मरिए, सही हो गया। अब हमारी तरफ से भी मारेगा या और किसी भी, उन्होंने हमारी एजेंसी ने सही करा। मरने से कोई रोना तो रोना नहीं चाहिए। सही काम करा गया मारने से, तो मेरा तो ये मानना है। तो देश की सीमाएं और देश के अंदर की स्थिति कैसी है अभी? सीमाएं सुरक्षित है, आपको भी पता है। हमारे सैनिकों पर हमें गर्व है, और अंदर तो आप देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं वही बहुत है। आप ये बताओ जी, मनमोहन सिंह जी का 10 साल का राज और मोदी जी का 10 साल का राज, उसमें आप किसे अच्छा बोलेंगे? जी, मोदी जी के राज को अच्छा बोलेंगे ना। अच्छा, आप बताओ बेटा। केजरीवाल का सवाल कर लूं मैं आपसे? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो केजरीवाल पे ही बताओ। केजरीवाल का राज जो ये बोल रहे हैं कि जेल गया है, मैं तो सीधा सा कहता हूँ अच्छी बात है वो जेल गया है। अच्छा, क्योंकि आपने सुना होगा, राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी। केजरीवाल सरकार में दारू मिले, बाय 1 गेट 1 फ्री। बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर वे बोलते हैं कि हमारी शिक्षा का आधार इतना अच्छा है दिल्ली में, तो 9वीं क्लास में 6 लाख बच्चे और 11वीं क्लास में 7 लाख बच्चे किस वजह से फेल हुए? अच्छा, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने परसों ही केजरीवाल गवर्नमेंट को बोला कि इस स्कूलों की जो हालत है, बेसिक स्कूल से जो है, प्राइमरी स्कूल है, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। गेट पे दरवाजे नहीं, वहाँ के टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बोल रहे हैं कि दुनिया के सबसे बढ़िया मॉडल बनाया है स्कूल को उन्होंने, बेसिक शिक्षा को। और वो बोलते थे कि जो इनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अभी सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए उस चीज के लिए। तो आप क्या बोलेंगे? जी, दिखावे के लिए है। जब बच्चे फेल हो रहे हैं तो शिक्षा नीति का करना क्या है? अब वो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है वहां के, ये बोलते हैं कि हम टॉयलेट नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कुछ नहीं लेंगे। अपने बच्चों की कसम खाता है और ये बोलता है, बोलो बता दो, और थोड़ा इधर भी है ना, खड़ा हो जाइए। और बोलता है कि हम सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, अपने बच्चों की कसम खाता है। ये बोलता है, उसकी एक वीडियो भी है मेरे पास जिसमें वो बोलता दिखाया कि मुख्यमंत्री के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री की कुर्सी को तो मैं आज लात मार दूं। तो जेल में बैठ के सरकार की चलाए? जेल में बैठ के तो गैंग चलती है, सरकार थोड़ी चलती है। अच्छा चलिए, आप सारे स्टूडेंट, में आपसे एक चीज पूछता हूँ। मोदी सरकार ने शिक्षा नीति लाए थे, नया शिक्षा नीति, जी पता है आपको बारे में? हाँ जी, एनईपी, तो वो अभी इफेक्टिव है या सब ऐसी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं लग रही है? नहीं सर, रजिस्टर है, चल चुका है, हमारे कॉलेज में खुद चल रहा है। ये बताइए, वन नेशन वन सिलेबस चालू हो गया? जी चालू हो गया जी। तो अभी एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे इन्होंने वन नेशन वन सिलेबस चालू किया, वो शिक्षा नीति, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए भी इन्होंने अभी एक मुहिम छेड़ी हुई है, उस पर क्या बोलेंगे? जी, अच्छी बात है, होना चाहिए। और ये बोलते हैं कि ईवीएम मोदी जी ने हैक कर रखी है, तो मैं ऐसा नहीं बोलने का बिल्कुल भी, क्योंकि ईवीएम जो मशीन लाई थी वो कांग्रेस सरकार लाई थी। कितने से कितना बड़ा दुनिया का हैकर होगा, आप उसे बिठा लीजिए और ईवीएम हैक करके दिखा दीजिए। आप क्या बोलेंगे बेटा? देखो ऐसा है कि तब कोई पार्टी जीत जा तो दूसरी तो पार्टी कहेगी इसने चीटिंग कर ली, पर ऐसा है नहीं कुछ। ईवीएम में से हैक नहीं हो सकता जी। अच्छा,
अभी अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो उस पर आप क्या बोलेंगे? बढ़िया है जी। आप बताओ। बढ़िया है। क्या बढ़िया होगा, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा, देश में जो दोनों राज्यसभा और विधानसभा के दोनों एक साथ चुनाव होंगे, उससे फायदा हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे देश का प्रधानमंत्री एक साथ चुना जाएगा और वो चुनने वाले भी हम होंगे। अच्छा, दूसरा फायदा पैसे का नहीं होगा बार बार, और साल में मतलब पूरे पांचों के पांचों साल या साल में हर महीना किसी ना किसी स्टेट या किसी ना किसी राज्य मतलब इसमें डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं तो इससे देश इन इलेक्शन मोड से बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल निकलेगा, उससे हमारा पैसा भी बचेगा और हमारी सेना की जो ड्यूटी रहेगी वो एक बार में लग जाएगी, बार बार उस पर खर्चा नहीं होगा, उससे हमारे देश की लाभ स्थिति जो है वही बढ़ेगी। क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इलेक्शन में डेप्यूट किया जाता है, चाहे टीचर्स हो या किसी भी डिपार्टमेंट को, तो बार बार एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो उससे वे अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर पाएंगे, टाइम भी बचेगा जी उससे। अच्छा चलिए, अभी एक चीज और बताइए जी, आप सारे यूथ हैं, बेरोजगारी के हिसाब से देश क्या कर रहा है, मतलब आप क्या हालात है? देखो जी, बेरोजगार की बात ऐसी है, अगर कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसे रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो पढ़ेगा मेहनत करेगा उसे रोजगार मिलेगा। हाँ जी, अभी जैसे पिछले वो था, सर्वे हुआ था, तो उसमें कई ज्यादा बच्चे पाए गए जिन्होंने 12वीं भी नहीं करी और वे कह रहे रोजगार नहीं है, तो उन्हें कहाँ से मिल जाएगी नौकरी, तब वे पढ़ते ही नहीं। चलो है जी। अच्छा एक चीज और, एक मिनट बेटा आपसे पूछता हूँ, आपने अग्निवीर योजना का सुना है? जी सभी ने सुना होगा। हाँ जी। ये बताओ अग्निवीर योजना आप कैसा है देश के लिए, आप बताओ। नहीं पता? देखो अग्निवीर वैसे तो सही है, मतलब 4 साल हम नौकरी कर पाएंगे। यूँ कह रहे कि आगे नहीं कर पा रहे, आगे हम क्या करेंगे? सरकार कुछ तो हमें फंड दे ही रही। पहले रशिया में भी जो है ये हो चुका अग्निवीर जैसी चीज। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। अग्निवीर योजना जो गवर्नमेंट लेके आई है वो लाई है यूक्रेन और रशिया वार की वजह से, क्योंकि हमारे पास दो बड़े दुश्मन है, पाकिस्तान चाइना और चाइना। अगर लड़ाई होती है, चाहे वो इसका रशिया और यूक्रेन, रशिया पावरफुल कंट्री है और यूक्रेन छोटा कंट्री है, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते। अच्छा सुनिए, बिल्कुल, तो वो किसी भी लड़ाई में ऐसे सपोर्ट होंगे ही होंगे। ऐसे ही दूसरे जो है इजराइल और गाजा पट्टी बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन 6-7 महीने से ज्यादा हो गए इजराइल भी गाजा पट्टी पे पूरा फतेह नहीं कर पाया। अगर हमारे देश की लड़ाई होती है दो फ्रंट पे, तो कुछ दिन बाद हमारे सैनिक कम पड़ जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट की प्लान है कि जो अपने ज्यादा देर लड़ाई चल जाती है, जो रेगुलर आर्मी है उनमें से सैनिक कम पड़ जाते हैं, तो रिजर्व आर्मी, क्योंकि जो सैनिक होंगे अग्निवीर होंगे कम से कम 4 या 6 साल या 10 साल जब तक वे यंग रहेंगे, उन्हें रिजर्व आर्मी में रखा जाएगा। जब भी देश को जरूरत होगी वो बुलाया जाएगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो युवा की चिंता है, मेरे हिसाब से युवा की चिंता ये है कि 4 साल बाद उन्हें जॉब कैसे मिलेगा, पढ़ाई का भी उनका फिर उम्र निकल जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जब वे निकले तो उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, भले ही ये है अपना पैरामिलिट्री फोर्सेज है, स्टेट पुलिस है या BSF है, इस तरह की चीजों में उन्हें जॉब मिल जाए, आप क्या कहेंगे? सर देखो मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी आर्मी है इम्पोर्टेंट है। 4 साल के बाद उनका कुछ नुकसान हो रहा या वे चाहेंगे, तब इतने वे क्या है ताकतवर है, तो उन्हें चाहिए कि हमें आगे जाके भी कुछ नौकरी मिले। जैसे अपोजिशन एक चीज और बोल रहा है, अपोजिशन ये भी बोलता है कि अगर ये ट्रेंड सोल्जर निकल गए 4 साल इन्हें जॉब नहीं मिला, तो ये देश में ना मतलब एक तरह से आतंकवाद या गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं अग्निवीर योजना का खुद पक्ष करता हूं, क्योंकि मैंने अग्निवीर की भर्ती मारी थी। अब ये बोलते हैं कि अग्निवीर में सिर्फ बच्चे 20% ही सिलेक्ट होंगे, उसमें से 5% ही बच्चे रखे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ये बात गलत है। नहीं, 25% है। 25% है, वे बच्चे 25% ही चुने जा रहे हैं और वे परमानेंट के लिए चुने जा रहे हैं। ठीक है, उससे हमारे देश के जो युवा होंगे हमारे साथ, हमारे भारतीय सेना के साथ आज तक खड़े होंगे। ठीक है, ये 4 साल की अग्निवीर कह रहे हैं। 4 साल बाद किसे जॉब मिल रही है, आप ये बताओ मुझे। ठीक है, ये नहीं देने की जॉब किसी को भी। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने बोला है कि 25% नहीं, 25% तो रेगुलर रखे जाएंगे, फिर उन्हें कुछ स्टेट पुलिस और CRPF में भी प्रायोरिटी मिलेगी। ये सिर्फ कहने की बात है, राजनीति बहुत बड़ी चीज है। ये नहीं, उन्हें देखिए मैं बताऊंगा ना, ये कहने की चीज है। ये नहीं देते, अब तक भी कहते हैं। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने खुद कहा है कि जब हमारे देश में 4 साल की अग्निवीर योजना अगर हमें से थोड़ी सी बढ़ा के इसमें कुछ भी घटोतरी या बढ़ोतरी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। तो देखो सरकार जो भी कानून लाती है वो सोच समझ के लाती है। सरकार से ऊपर हम नहीं है, हमारे से ऊपर सरकार है। राजनीति है, बहुत बड़ी चीज है। ये राजनीति कर रहा है, समझ के आया है। राजनीति कर रहा है।
क्या वो दे रहे हैं 21,000, नेक्स्ट में 26,000। क्या होता है इसमें? बच्चा जी जान से भागता है, अपने भागने के लिए करता है। एक चीज बताइए, चलिए सुनो सुनो बेटा, देशभक्ति कुछ नहीं है। देशभक्ति क्या है आप बताओ? मैं पैसे कमाने नहीं जाने का, देशभक्ति पहले भी थी। मैं पैसे कमाने नहीं जाऊंगा क्योंकि देश नहीं बेटा, देशभक्ति तो एक दिन में भी हो जाती। जी मेरा तो देश डॉक्टर पहले इंजीनियर है, में क्यों नहीं खड़े आप? पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा धर्म है, उसके बाद मेरी जाति है। हर आदमी अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है। सारे तो फौजी नहीं हो सकते, सारे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो हर आदमी अपने घर में तो कंडीशन है कुछ, अगला बंदा कैसा है ये पता, किसकी मजबूरी पता है किस कुछ। चलो अभी कंप्यूटर का चल रहा है, एआई जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है जी आज। उससे जॉब क्रिएट होंगी या जॉब जाएंगी? क्रिएट होंगी। अब बताओ जी। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में तो अधिकतर अब एआई का काम होने भी लगा, वैसे भी। पर यहाँ जनसंख्या इतनी है, पहले ना कानून लाना चाहिए, फिर एआई के ऊपर से एक कानून करना चाहिए। हर कंपनी में इतने परसेंट ही ना वर्कर रखने पड़ेंगे। एआई सब टेस्ला कंपनी आ रही है, यहाँ की सब कंपनियों में कंपटीशन बढ़ेगा। हम कह रहे हैं अच्छा स्टेप है टेस्ला कंपनी भारत हमारी, पर इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी।